माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। चालीसा का महत्व क्या है, उपवास प्रार्थना क्यों करना है, हम लोगों ने कई चीजें इस पर मनन चिंतन कर दिया है। आज चालीसा काल में उपवास शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे। उपवास क्यों करना है, इसके विषय में नबी मूसा के जीवन से कुछ उदाहरण लेते हुए हम लोग सीखेंगे। उपवास का मतलब पास में रहना, नजदीक, साथ में वास करना। हमें मालूम है नबी मूसा होरेब पर्वत पर ईश्वर के पास 2 बार गया नियम के पाटियों को लेने के लिए। वहां पर मूसा नबी प्रभु के सामने दंडवत कर उनकी आराधना स्तुति करते हुए 40 दिन और 40 रात रहे। उन दिनों में वे भोजन नहीं किया। हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। प्रभु के साथ रहना, इसको हम उपवास कहते हैं। प्रभु के साथ प्रार्थना आराधना में रहना, प्रभु को सुनते हुए रहना, प्रभु से बातचीत करते हुए रहना, प्रभु के कृपा अनुग्रह में जीवन बचाना, इसको हम लोग उपवास कहते हैं। यहां हम लोग पढ़ते हैं 40 दिन और 40 रात मूसा नबी उस पर्वत पर प्रभु के साथ रहा। इसके बाद लिखा है, उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। इसका मतलब है प्रभु के प्रेम में साथ रहने के कारण उनको ना भूख लगा ना प्यास लगा, इसलिए ना रोटी खाया ना पानी पिए। एक छोटा सा और उदाहरण, यदि हमारे प्रियतम किसी के साथ रहकर, जो हम दिल से चाहने वाले किसी के साथ रहकर यदि हम बातचीत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कितना समय बिताया। हम खाना भूल जाएंगे, पानी भूल जाएंगे, क्योंकि उनके साथ रहना हमें इतना अच्छा लगता है। उनकी बातें सुनना और उनसे बातें करना हमें बहुत आनंद देता है। ऐसे लोगों के साथ जिसे हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, उनके साथ समय बिताता है, हमें पता नहीं चलता है। इस प्रकार बैठने के कारण खाना भूल जाना, पानी भूल जाना, इसी को उपवास कहते हैं। जबरदस्ती आज खाना नहीं खाएंगे ये बोलना नहीं, लेकिन प्रभु के प्रेम में, प्रभु के साथ रहने के कारण मुझे आज खाना नहीं चाहिए, आज भूख नहीं लगेगा, इस कारण हमें खाना पानी इस सब छोड़ने की जरूरत है। प्रभु के प्रेम के कारण हम जो नॉनवेज जो खाते हैं उसको ना खाने का, या अन्य चीजें जो हमें आनंद खुशी देता है, उस खुशी के जगह पर प्रभु मेरे साथ है और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति मेरे साथ है, इसलिए
उन चीजों को त्यागना, इसको परहेज कहते हैं, इसको उपवास कहते हैं। तो इन दिनों में उपवास और परहेज नबी मूसा के समान, जैसे प्रभु के साथ रहकर वो भोजन करना भूल गया या छोड़ दिया, नहीं खाया, इसी प्रकार इसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। वहां पर वो प्रभु से बातें कर रहे थे, बातें सुन रहे थे। प्रभु ने उनसे कहा जो नियम प्रभु बता रहा है उसको पाटियों में अंकित करने के लिए। प्रभु का वचन को सुनने का समय था, प्रभु के वचनों को पाटियों में लिखने का समय था। ये 40 काल इसी प्रकार हमें भी रोज कई घंटों तक बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ने का मतलब है प्रभु को सुनना। इस प्रकार प्रभु के प्रेम में बैठ करके बाइबल को पढ़ना, प्रभु के वचनों को सुनना, इस प्रकार हम उन वचनों को अपने हृदय के मन के पाटियों में अंकित करना। इसके बाद उस वचन के अनुसार एक नया जीवन जीने का निर्णय करना है। तो ये 40 काल मूसा नबी के समान हमें भी प्रभु के साथ बैठ करके ईश्वर का वचन को सुनने का समय बनाना चाहिए। वाक्य 29 से थोड़ा सा और पढ़ना जरूरी है। वहां पर हम पढ़ते हैं, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा तो उससे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। प्रभु के साथ बैठने के कारण उपवास प्रार्थना 40 दिन किया, ना भोजन खाया ना पानी पिया, फिर भी उनका मुखमंडल देदीप्यमान हो गया, प्रकाशमान हो गया। कैसे? चाहने वालों के साथ बैठा हुआ था, चाहने वालों को सुन रहा था। उस प्रेमी व्यक्ति के साथ बैठ करके सुनने के कारण, अपने प्रेम उन्हें जताने के कारण उनका हृदय खिल उठा और जिस संसार के ज्योति प्रभु के साथ रहने के कारण वो ज्योति उनके चेहरे में भी दिखना शुरू किया। यदि इसको हम और समझना है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब हमें और भी अच्छी तरह ये समझ पाएगा। वहां पर वाक्य 16 से थोड़ा पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। अब ये पर्दा आप सोचेगा किसके विषय में, उसको समझने के लिए वाक्य 13 को पढ़ना पड़ेगा। वाक्य 13 में लिखा है, मूसा नबी का ये जो चेहरा देदीप्यमान हुआ था, प्रकाशमान हुआ था, मूसा नबी इसके कारण, प्रकाश के कारण लोगों को जब से बातें करते थे उस समय पर लोग उनके चेहरे की ओर नहीं देख सकता था, क्योंकि उनका चेहरा प्रकाशमान हुआ था। उसके लिए क्या करता था, एक पर्दा उनके चेहरे पर डालता था। एक पर्दा चेहरे पर डालकर वो लोगों को संबोधित करता था। लोग उनके चेहरे को नहीं देख सकता, उतना अधिक इनका चेहरा देदीप्यमान था ईश्वर के संगति में बैठने के कारण। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों के साथ रहकर लोगों का कंप्लेंट ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में लोग कुड़कुड़ा रहा है, लोगों के बीच में झगड़ा, इसको निपटाते निपटाते धीरे धीरे इनके चेहरे में ये जो प्रकाश था वो धीरे धीरे मंद होने लगे, कम होने लगे। इसके विषय में लिखा हुआ है,
हम मूसा के सदृश नहीं है। वह अपने मुख पर पर्दा रखा करते थे, जिससे इस्राएली उनके मुखमंडल की मंद हो जाने वाले नश्वर महिमा ना देख पाए। मूसा नबी सबसे पहले ईश्वर से मिले हुए उस रोशनी, उस तेज रोशनी लोगों को तकलीफ दे रहा था, इसलिए अपना मुखमंडल को पर्दे से बंद करता था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रकाश मंद होने लगे, कम होने लगे। ये बात मूसा को जब पता चला, मूसा अब पर्दा क्यों डाल रहा है? अब पर्दा डाल रहा है, उनका मुखमंडल का जो तेज, जो रोशनी था, वो जो देदीप्यमान हुआ तो कम बढ़ गया, वो लोगों को पता ना चले। उसको छिपाने के लिए मूसा नबी अब पर्दा डालना शुरू किया। प्रकाश से लोगों को तकलीफ होने से नहीं, प्रकाश कम होने के कारण उनको तकलीफ होने लगा, इसलिए वह पर्दा डालना शुरू किया। यहां पर आगे हम लोग पढ़ते हैं, वह पर्दा हटा दिया जाता है। इसके बाद लिखा है वाक्य 17 में, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। वहां पर वाक्य 18 में, जहां तक हम सबों का प्रश्न है, मूसा का प्रश्न को छोड़िए, अब हम सबों का प्रश्न, हम लोग अब उपवास प्रार्थना कर रहा है, 40 मना रहा है, अभी हम लोगों का प्रश्न ऐसा है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। ईश्वर के साथ हम रह करके ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का आचरण, ईश्वर का व्यवहार मेरा बना दिया। मेरा बातचीत प्रभु का बातचीत जैसे बना दिया। मुझे सुनने वाला प्रभु को सुनने वाला बन गया है। हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ एक दर्पण के समान, अर्थात आईने के समान वो प्रतिबिंबित करता है। वो ईश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रतिबिंबित करता है। और थोड़ा सा आगे, इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा में, प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। इन 40 दिनों के उपवास प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, परहेज करने के द्वारा, रोज मिस्सा बलिदान में जाकर के भाग लेने के कारण, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के कारण हम धीरे धीरे प्रभु के रूप में बन जाता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे अंदर आता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल के वचनों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमें रूपांतरित करता है। वचन सुनने के कारण रोज हम प्रार्थना करना शुरू किया। वचन सुन करके हम रोज बाइबल पढ़ना शुरू किया। वचन सुनकर हम रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में जाना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा रूपांतरण होता जा रहा है। हमारे अंदर कई बुराइयां था, हम धीरे धीरे एक एक बुराइयों को निकाल करके प्रभु के उस स्वभाव में जाने लगा। यही तो है प्रभु में रहना और प्रभु में निवास करते हुए प्रभु के समान हमें रूपांतरित होना है। तो उपवास प्रार्थना मूसा नबी के समान हमें प्रभु के प्रेम में रह करके करना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में 3 बातें हमें बता करके देता है। सबसे पहले इस 40 काल में हमें दान देने के विषय में, दूसरी बात है इस 40 काल में हमें प्रार्थना करना है, और तीसरी बात उपवास के विषय में बोल करके दे रहा है। वहां पर हमें बताता है
डोंकियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करना चाहिए। अरे खाना नहीं खाया इसलिए मैं थक गया है, ये है वो है बोल करके कई लोग उपवास का डिंडोरा पिटने वाले लोग हैं। एक समय का भोजन छोड़ा, इसके बाद 50 को जब तक नहीं बोलेगा तसली नहीं आता है। यहां पर ईसा मसीह स्वयं हमें सिखाता है कि यदि हम उपवास करता है ये डोंकी बन करके नहीं, डोंगियों की तरह नहीं, बल्कि हमें आनंद खुशी के साथ, जिस प्रकार मूसा नबी 40 दिन और रात प्रभु के संगति में आनंद खुशी के साथ रह करके वो कार्य किया, इस कारण उनका मुखमंडल देदीप्यमान हुआ था। हमें भी उपवास प्रार्थना में हमारा चेहरा देदीप्यमान होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रभु का प्रेम में हमें ये कार्य करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। उपवास करने की शक्ति प्रभु हम लोगों को दे। इस उपवास काल में कोशिश करेंगे रोज बाइबल पढ़ने का, प्रभु को सुनने का, कम से कम 1 अध्याय बाइबल को पढ़ने का कोशिश कीजिए, उससे भी ज्यादा। एक साइड से हम बाइबल को पढ़ करके जाएंगे, प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते हमारा चेहरा प्रभु के समान देदीप्यमान हो जाएंगे। प्रभु के उस आनंद कृपा आशीष हमें मिलेगा। एक निर्णय कीजिए, हर रोज बाइबल पढ़ने का, प्रभु के भक्ति में हर रोज मिस्सा बलिदान में जाने का। मूसा नबी का चेहरे का देदीप्यमान मंद होने लगे। हमारा उस ये जो आग्रह, ये जो प्रार्थना, ये बाइबल पढ़ने का तरीका ये मंद ना हो। इसमें और आज 1 अध्याय पढ़ा, कल हमें कोशिश करना है 2 अध्याय पढ़ेंगे। आज आधा घंटा पढ़ा, कल कोशिश करना है 1 घंटा बैठ करके बाइबल पढ़ने का निर्णय कीजिए। ये 40 काल में हमें प्रभु जैसे रूपांतरित होना है। प्रभु के वचन हमें रूपांतरित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।